नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जो हर किसी की सांसों से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण और गिरता हुआ AQI और बदलता हुआ जलवायु संतुलन। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना से लेकर लखनऊ तक हवा अब पहले जैसी साफ नहीं रही। हर सर्दी के साथ धुंध धुंध और सांसों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विशेषज्ञ कविता अशोक जी, जो हमें समझाएंगी कि आखिर हवा इतनी जहरीली क्यों होती जा रही है और इसका हमारे स्वास्थ्य, समाज और भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बढ़ते वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, दिल्ली को मैं मानती हूँ कि सर्दियों में ये एक बन जाता है डस्ट बोल, एक ऐसी तश्तरी बन जाती है जहां पर जो भी पोल्यूशन होता है, चाहे वो गाड़ियों से आए, चाहे वो पराली से आए, कोई भी उसका सोर्स रहे, तो वो प्रदूषण जो है वो इस तश्तरी में ऐसे जमा होता है। क्योंकि हवाएं होती हैं कम तेज, अगर हवा तेज होती है तो देखिए गर्मियों में हवा तेज होती है तो जो प्रदूषण है वो जमता नहीं, उड़ता है। सर्दियों में उल्टा होता है, जब हवा कम तेजी से रफ्तार से आएगी तो प्रदूषण यही नीचे ही जमा का जमा रह जाता है। तो इस वक्त जो है प्रदूषण, आज मैंने देखा है इस वक्त 366 है और वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर अभी हमारे दिल्ली NCR में है। अच्छा मैम, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये असल में होता क्या है और जो इसका सामान्य स्तर है वो कितना होना चाहिए और अभी कितना है? देखिए, जो भी एक कोई नॉर्मल इंसान है, जानवर हैं, सबके जो एक नॉर्मल जीवन चलने के लिए जो है AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसी हवा की क्या उसका कॉम्बिनेशन हो, क्या उसमें कितना प्रदूषण उसकी कमी हो, ताकि जो है आम आदमी आराम से सांस ले सके और कोई जो हारी बीमारी होती है प्रदूषण पोल्यूशन से वो ना हो। तो एक्चुअली में अच्छा जो मानेंगे हम उसका डेटा वो होगा, समझ लिए कि 20 to 50 तक। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां पर मैं खुद गई हूँ, वहां पर आप अगर AQI एयर पोल्यूशन चेक करें तो 18 होता है, 15 होता है। और भारत में देख लो, कभी कभी पिछले साल तो 999 900 तक चला गया था AQI दिल्ली में। तो हम तो बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली NCR वाले तो को आदत हो गई है कि दिन में 10 सिगरेट हम पी रहे हैं बिना सिगरेट पिए हुए, तो इतनी गंदी हमारी हवा है। और इस वक्त आज का AQI 366 है दिल्ली का, अच्छा मैम, ये बहुत सेंट्रल दिल्ली। डरा देने वाला स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग करता भी नहीं है वो भी चाहे अनचाहे 10 से 11 सिगरेट दिन की इनटेक कर पी रहा रहा है। है। अच्छा मैम, एक जो पर्टिकुलर टाइम है नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर का, इस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली और पूर्वोत्तर का AQI इतना ज्यादा खराब क्यों रहता है? पूरे साल से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो पीरियड है 4 महीनों का, इसमें ऐसा देखा जाता है कि AQI सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। इसके क्या रीजन रहते हैं? देखिए, कोई माने ना माने, मैं तो समझती हूँ सबसे पहला रीजन तो पराली है। जब दिल्ली के आसपास NCR में, पंजाब हरियाणा में फार्म फायर्स होंगी, जो पराली जलेगी तो धुआं उठेगा। आज की तारीख में भी आसपास के एरिया में अगर आप हाईवे पे जाके देखेंगे तो खूब अच्छे से फार्म फायर जल रही है। जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरह से किसान जो हैं पराली जला रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई रोक टोक, कोई फाइन से अब कोई डरता नहीं है। देखो, बेधड़क पराली जल रही है। पहला रीजन तो ये हुआ। ऑफ कोर्स दिवाली के एक दो दिन के पटाखे जले थे, पर वो पूरी सर्दी के प्रदूषण में हम दिवाली के 2 दिन के पटाखों को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, उसमें लोगों की आस्था भी है, मैं समझती हूँ। चलिए, 2 दिन आप पटाखे जला भी लिए, मना करने पर सुप्रीम कोर्ट के भी लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे जलाए हैं और ग्रीन क्रैकर्स भी अलाउड थे तो लोगों ने जलाए हैं पटाखे। मगर जो ये लगातार चल रहा है ना प्रदूषण, तो इसमें तो देखिए, एक तो हो गया मौसम का खेल कि सर्दी में, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि हवाएं तेज नहीं है और दिल्ली एक डस्ट बोल की तरह है। और जो प्रदूषण उसमें एक बार आ गया, जमा हो गया, गाड़ियों से उठा, व्हीकल्स का, वो वहीं का वहीं नीचे नीचे स्तर पर रहता है। तो ऊपर बढ़कर वो बहता नहीं है, दूसरी तरफ जाता नहीं है, तो यहीं जमा रह जाता है हमारे वातावरण में। पहला कारण तो ये है, उसे हिलाने के लिए तेज हवाएं नहीं है। दूसरा कारण ये है कि गाड़ियों का पोल्यूशन जो पूरे साल रहता है वो अभी भी रहता है सर्दी में, मगर वो एड ऑन करता है क्योंकि हवा चल नहीं रही। फिर पराली का जोश आ जाता है बीच में। फिर आप सोचो, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कुछ त्योहार भी आ जाते हैं बीच में, जैसे कि प्रदूषण में कुछ बढ़ोतरी होती है। फिर कूड़ा जलाना जो है हमारे यहाँ पर जो है, उसका कोई लोगों को, मैं समझती हूँ कि सहूर नहीं है।
मैं खुद देखती हूँ कि जिन लोगों की ड्यूटी होती है कूड़ा यहाँ से वहां पहुंचाने की, वो भी रात को, मेरे खुद घर के पास मैंने देखा है छतरपुर में, रात जी। को चुपचाप गांव में कूड़ा जला देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। एक दो बार तो मैंने रिपोर्टिंग भी करी है रात को, और वो आकर के उनको वो लाग बुझाई है। तो आप सोचो कितने अवेयरनेस सिटीजन्स का चाहिए, हमें योगदान चाहिए लोगों का, तब जाके ये जो इतना ज्यादा पोल्यूशन के कई कारण हैं, हम कैसे उसको कंट्रोल करें। तो मैम कुल जमा बात अभी फिलहाल जो निकल कर आ रही है वो ये है कि लोग इतने सजग है नहीं, और जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम फिलहाल बन चुकी है उतनी बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर लोग इसे देख नहीं रहे हैं। जी, लोग देखिए ऐसा है, जो हवा मैं अंदर ले रही हूँ वही मेरे बच्चे ले रहे हैं, वही मेरे पड़ोसी ले रहे हैं, वही जो है राष्ट्रपति भवन में बैठे लोग ले रहे हैं, वही गांव में लोग ले रहे हैं दिल्ली के आसपास, तो एनसीआर में ले रहे हैं। तो हवा तो सबके लिए समान है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। लोग समझते हैं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सोचती हूँ हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है, पर साथ में जो है लोगों का योगदान होगा, जी। एक सिटीजन अवेयरनेस होगी, एक सिविक कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं ना, कि लोग अंदर से जागें कि ये जो हवा है ये मेरे परिवार को नुकसान कर रही है। खाली हम किसी सरकार के भरोसे कहें कि वही पूरा एयर पोल्यूशन करे, मैं सोचती हूँ कभी भी नहीं हो पाएगा। अपना योगदान हमें देना जरूरी है। जी। अच्छा मैम, इस भयंकर प्रदूषण में वो कौन सा एज ग्रुप है, वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोन है इस पोल्यूशन के, जिनके हेल्थ पर इसके सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, वो कौन सा एज ग्रुप रहता है? देखिए, एज ग्रुप वो रहेगा जिसकी इम्यूनिटी सबसे लो है। अब लो इम्यूनिटी वाले दो दो तरह के लोग हो गए। एक हो गए बहुत छोटे बच्चे, विद लंग्स उनकी इतनी स्ट्रांग और केपेबल नहीं है, और एक हो गए बड़े बूढ़े जिनकी लंग्स वीक हैं, या उनको बहुत एलर्जीज हैं, या जी। अस्थमा है, या कई बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, मतलब बहुत है। तो उनका क्या है, हेल्थ इशू वैसे ही चल रहा है, ऊपर से हवा में प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे लोगों को की इम्यूनिटी लो होने के कारण सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की दौड़ लगानी पड़ती है, छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े। जी मैम। अच्छा मैम, जो बढ़ता प्रदूषण है और दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज है, तो इनके बीच का कोई सीधा रिश्ता है? ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के? देखिए, रिश्ता तो यही है कि ये खुद ही एक क्लाइमेट क्राइसिस है। मैं तो इसको समझती हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। वायु प्रदूषण को हम ये ना समझे ना कि ये एक लोकल प्रॉब्लम है, नहीं, ये पूरे विश्व में है। जी। बीजिंग में इतना भयंकर वायु प्रदूषण था, उन लोगों ने अपने तरीकों से, अपनी पॉलिसीज से और सिटीजन को मिला करके, अवेयरनेस करके, फाइन्स लगा के, पॉलिसीज से उसको अब कंट्रोल में है उनका। तो ऐसा है कि वायु प्रदूषण तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हिस्सा है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के कारण भी तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप देखिए, इतना कंस्ट्रक्शन है, इतनी सड़कें हैं, इतनी गाड़ियां हैं, तो ये वायु प्रदूषण, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, कूड़े जो जल रहे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे बन रखे हैं दिल्ली के आसपास के एरिया में, वो जलते हैं। तो जब शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा, तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, और एयर प्रदूषण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा मैम, ये तो बात रही समस्या की, प्रॉब्लम क्या है। अगर आज की दिल्ली की बात करें, आज के दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस समस्या का समाधान निकालना है, तो सबसे जरूरी चीजें जो हम अभी तुरंत से करना शुरू कर सकते हैं, वो कौन कौन सी चीजें रहेंगी? सबसे बड़ी चीजें तो मैं सोचती हूँ, फर्स्ट चीज तो ये कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। ये समझें कि ये वायु जो है, जो हवा जो चल रही है, ये किसी सरकार की नहीं, ये आपकी अपनी हवा है, आपके अपने फेफड़ों में जाएगी, अपने आपके परिवार वालों की सेहत खराब करेगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारी को हम समझेंगे। और जो भी देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई कैंपेन निकालती है अवेयरनेस का, सिटीजन को मिला करके, चाहे हम RW के साथ करें, स्कूल्स कॉलेजेस को जोड़ें, तो तभी होगा क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेंगे, कितना भी प्रयास हो जाएगा, हम उसे नकारते रहेंगे। चाहे देखिए कोई ऑड इवन आए, अब आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा, जी। तो सरकार क्या करेगी फिर? अब ये देखिए, गवर्नमेंट तो बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे आर्टिफिशियल रेन का भी चल रहा है, तो वो तो मैं मानती हूँ सरकार का काम है, अथॉरिटीज का काम है, वो आम आदमी के बस का नहीं है कि हम आर्टिफिशियल रेन करवा दें। मगर छोटी छोटी चीजें, जैसे आप अपने घर में ऐसे पौधे लगा लें, कुछ स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, जिससे कि पोल्यूशन एटलीस्ट आपके कमरों में अंदर तो कम हो, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनको हरियाली मिले, और उससे जो है जो प्रदूषण जो है वो कम होता है घरों के अंदर। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये नासा का टेस्टेड है ये।
दूसरा मुझे लगता है आप कार पूल कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास जो त्योहार है उसमें पटाखे ना जलाएं, फिर कंस्ट्रक्शन इस समय थोड़ा रोक दें, क्योंकि जिनके घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, वो सोचते हैं हम क्यों रोके, इससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, हर धूल मिट्टी जो उड़ रही है वो पोल्यूशन में ऐड कर रही है, और AQI 366 जा रहा है, जो कि आज का है। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कौन से पेड़ पौधे हैं पर्टिकुलरली जिनको हम इंडोर्स में लगा सकते हैं। चलिए हम बाहर का तो अभी वातावरण पर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो हमारा घर है, हमारा पर्सनल स्पेस है, उसमें वो कौन से पौधे हैं जो हमारी मदद करेंगे हमारे उस क्लोज्ड स्पेस के AQI को मेंटेन करने में। कुछ नाम अगर आप दे- बता पाएं, सजेशन दे देखिए, पाएं। बहुत बहुत सारे पौधे हैं। मैं तो मानती हूँ कि वनस्पति इतनी सुंदर है, नेचर इतनी ब्यूटीफुल है कि हर पौधा ही अपने आप में हरियाली देता है और ऑक्सीजन देता है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिसके पास थोड़ा भी अपनी बालकनी में भी कुछ पौधे लगे हैं तो उसे बेटर ही सांस आ रही होगी। अब हो गई इंडोर प्लांट्स। इंडोर में आप मनी प्लांट लगा लें, स्नेक प्लांट लगा लें, स्पाइडर प्लांट लगा लें, और जो है कुछ पाम्स हैं वो लगाएं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, आप जब नर्सरी भी जाएंगे। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है ट्विटर पे डाला था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 10-12 ऐसी नर्सरीज जो हैं वो उनकी लिस्ट निकाली थी कि यहाँ पर जाकर के कोई भी नागरिक फ्री में पौधे ले सकता है, ताकि वो अपने घर में लगाए और उसे पोल्यूशन से इजाद मिले। तो देखिए कितना अच्छा ये इनिशिएटिव था सरकार का। अब कोई अप्रिशिएट करे मत करे, पर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि फ्री में पौधे मिल रहे हैं, आप जाइए और ले आइए। तो पौधों का बहुत ही अहम इसमें खेल है। एटलीस्ट घर में आप जो है अच्छी हवा का अच्छा सांस ले सकते हैं। बाहर तो बिना मास्क के आप जा नहीं सकते। जी। अच्छा मैम, अगर हम देखें स्कूल लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बच्चों को, वो करी जा रही है? क्या बच्चे इतने सजग हो गए हैं अपने पर्यावरण को लेकर? जो अपकमिंग जनरेशन है, क्या वो इतनी कंसिडरेट है कि वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है अब कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, या फिर हमें अननेसेसरी कहीं पर आग नहीं लगानी? क्या बदलाव दिख रहे हैं या अभी जरूरत है काफी चीजों की? देखिए, मैं बहुत सालों से स्कूली बच्चों के साथ और कुछ कॉलेजेस के साथ दिल्ली में काम कर रही हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही अवेयर हैं और उन्हें इतना ज़्यादा ज्ञान है, आपको मैं क्या बताऊँ। जब हम बात करते हैं ये गैस है, ये ऐसे हो रहा है, उनको बहुत कुछ पहले से पता है। इसका मतलब उनको शिक्षा ठीक मिल रही है। और हर स्कूल कॉलेज में आजकल वो इको क्लब है, ग्रीन क्लब्स हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं, प्लांटेशन होता है। बच्चे बहुत अवेयर हैं, बल्कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे। मुझे लगता है ये गड़बड़ जो हो रही है ये कम्युनिटी में हो रही है। ये मुझे ऐसे लगता है कि बड़े लोग कम सुन रहे हैं और छोटे बच्चे ज्यादा सुन रहे हैं। मेरी ऐसी रीडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, अपने आसपास जब हम निकलते हैं दिल्ली में, हम देखते हैं कहीं कूड़े का ढेर लगा है, फिर हम कहीं दूसरे अगर और क्लोज एरियाज में चले जाएं, फॉर एग्जांपल हम गाजियाबाद में चले जाएं, हम चले जाएं, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? वो अपने आप को साफ रखने के लिए, अपने आप को और अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर? जो सरकार कर रही है, अथॉरिटीज कर रही हैं, वो तो वो कर ही रही हैं, पर जो लोग हैं जो खुद वहां पर रहते हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग छोटी छोटी क्या चीजें हैं जो मिलकर आपस में साथ आकर एज अ कम्युनिटी कर सकते हैं? देखिए, इतना बड़ा अभियान चल रहा है भारत में, स्वच्छ भारत। उसके कितने लोग हिस्सा बने। एक बार जोश आया था, लोगों ने कहा हम सब मिलके साफ करेंगे, ये जी करेंगे, सड़कें मोहल्ले करेंगे। वो जोश जो था वो कुछ महीनों के बाद बैठ गया। जैसे ही वो कैंपेन लोग उसके यूज टू हो गए, वो ढीला पड़ गया कैंपेन। तो मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस जो है हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करनी है। यानी कि हर कॉलोनी में, आप समझ लिया, अगर RW है ना, रेजिडेंट जी वेलफेयर जी। एसोसिएशन होता है, वो करे ना, वहां से शुरू होगी। और वहां घर घर में गार्बेज कलेक्शन का, गार्बेज डिस्पोजल का, वेस्ट मैनेजमेंट का वर्कशॉप हो, ज्ञान हो, कूड़ा अलग अलग किया जाए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो जिसे कहते हैं ना। एक तो वो हो गया। दूसरा, सड़कें साफ हों, लोगों को समझाया जाए कि यहाँ कूड़ा मत फेंकिए। अभी कंस्ट्रक्शन बंद करा है गवर्नमेंट ने, तो हर कॉलोनी में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे उसे बंद करा जाए। तो जी। मैं समझती हूँ कि आप सोचो कि जो छोटे लेवल पे जो काम होगा ना, ग्राउंड लेवल पे, जी। वो ही बड़ा प्रोजेक्ट बन के निकलेगा। अच्छा मैम, कब तक उम्मीद है कि दिल्ली की जो अभी करंट स्थिति है, जो करंट सिनेरियो है, उसमें कब तक सुधार होने की उम्मीद है? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तो AQI कहीं 300 से 400, 400 से 500 के बीच में ही फ्लो कर रहा है। क्या उम्मीद है कि ये अपने जो एक नॉर्मल लेवल होता है उस पर आ जाए? कब तक की उम्मीद है? कब तक हमें झेलना पड़ेगा अभी फिलहाल? देखिए, इसमें आप कोई उम्मीद मत रखिए ज्यादा, क्योंकि ये जो है ये मौसम
मौसम का ही अब खेल रह गया है, जब बारिश होगी तो एक्यूआई नीचे आ जाएगा, है ना। और अगर ये आईआईटी कानपुर के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है आर्टिफिशियल रेन का, अगर इससे बारिश हो गई, जैसे मैं अभी बाहर ही बैठी हूँ, बादल तो है मगर बारिश नहीं है, तो अगर ये बादलों में नमी रही और बारिश हुई, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन भी तभी काम करती है जब ऑलरेडी बादलों में नमी हो, नहीं तो ऐसे ही ये प्लेन घूम के चला जाएगा, बारिश होगी नहीं, इट्स लाइक अ यूजलेस अटेम्प्ट। तो अभी बादलों में जब नमी है तो बारिश हो सकती है, और बारिश जब होगी तो पर्यावरण अपने आप साफ हो जाएगा। करेक्ट, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, अगर हम सोचे कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप तो भाई तभी होगा जब हवा चलेगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ हम तो प्रकृति के आगे ही हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई जब बारिश हो, जब तेज हवा हो, तभी प्रदूषण साफ हो, क्योंकि अपने बस में तो है नहीं है कुछ। अच्छा मैम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू जी। हो गया है बहुत ही पैन लेवल पर, तो क्या ये जो पहल की जा रही है सच में बड़ा बदलाव ला सकती हैं? हाँ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितना समय लग जाएगा लमसम, अगर ये बदलाव शुरू हुआ इनकी वजह से, तो कितना समय हमें लगेगा अभी? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हुई है। आप अपने आसपास मोहल्ले में भी देखेंगे, एक दो लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हमारे भी कॉलोनी में दो लोगों के पास ईवी आ गई है। तो मतलब अगर 20 में से दो हैं तो मतलब अभी प्रोपोर्शन कम है, मगर ये बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही है, और उनकी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, दूसरी गाड़ियों से सस्ती भी हैं, और उनका माइलेज भी बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को ये पता नहीं जी है कि ईवी का माइलेज नॉर्मल गाड़ी से भी अच्छा चल रहा है, जी। और उसमें खर्चा भी कम है क्योंकि वो चार्ज हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा एक फील्ड है ऑटोमोबाइल का, और ये बढ़ेगा, और आने वाले सालों में जो है हाइब्रिड गाड़ियां और ईवी गाड़ियां आमतौर पे देखी जाएंगी। अच्छा मैम, जो लोग बाहर निकलते हैं सुबह व्यायाम के लिए, शाम को मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, इवनिंग वॉक्स पर जाते हैं, उन लोगों के लिए अगर आपके पास कोई सलाह हो, अगर आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो क्या ये बाहर जो हम कसरत करने निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए, इवनिंग वॉक्स के लिए, क्या ये फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है हमारे शरीर को? बहुत नुकसान दे रही है। मेरी राय तो सबको यही है कि आप मॉर्निंग वॉक पहले बंद करिए, और जो इवनिंग में लेट करते हैं ना, 6 बजे 7 बजे लोगों को आदत होती है कि भाई घूमने की शाम को, और एक अर्ली मॉर्निंग, वो बंद कर दो। कुछ दिनों के लिए तो बंद करो, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जब आ जाएगा 50-100 के बीच में, तब आप जरूर करें। बच्चे भी इस समय अर्ली मॉर्निंग और वो जो इवनिंग को जो खेलते हैं ना, जब पूरा प्रदूषण एक जमा सा होता है, तब ना भेजें माँ बाप उनको, क्योंकि उनकी लंग्स को और हेल्थ को बहुत असर करेगा। स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। सो सेकेंडली, और आई इरिटेशन, हेडेक, डिजीनेस, ये सब तो नॉर्मल हो जाता है एयर पोल्यूशन से। सो आई थिंक द राइट टाइम टू एक्सरसाइज वो दोपहर का टाइम होगा, 12 से 2-3 के बजे में, जब थोड़ी सी धूप हो और प्रदूषण हल्का सा कम हो, तब मुझे लगता है कोई पार्क में जाना चाहे तो जाए। बड़े लोग जो हैं बिल्कुल शाम को ना निकलें, और अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 5 बजे 6 बजे वॉक ना करें। मैम ये बहुत मेजर बात आपने बताई, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन तौर पर इंसान जो सोचता है कि सुबह जाता हूं मैं मॉर्निंग वॉक पे वो बेस्ट रहेगा, या शाम को मैं जाता हूं बेस्ट रहेगा, तो अभी विंटर्स के टाइम पर कुछ समय के लिए आप उसी समय बाहर निकलें जब 11 से 12 बज जाएं या फिर 1 से 2 बज जाएं, जब थोड़ा वातावरण साफ हो जाए। छट जाता है, हाँ, थोड़ा सा छटता है, क्योंकि धूप निकलती है ना, तो उस समय हल्का सा जो है प्रदूषण में कमी आती है। ये तो डेटा जो है टेस्टेड एंड ट्राइड है हमारा। अच्छा मैम, जी। अगर आप सरकार को अपनी तरफ से 3 सुझाव देना चाहें कि वो इस समस्या के समाधान के लिए और क्या बेटर कर सकते हैं, तो वो आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के पूरे टाइम साथ ही रहती हूँ। जी मतलब इन द सेंस कि मेरा पूरा सपोर्ट, जो भी अच्छा पॉलिसी आती है, अच्छा काम आता है, मेरा फुल सपोर्ट रहता है। अभी भी आर्टिफिशियल रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने बहुत सपोर्ट करा है अपने सारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है कि लोगों को राहत मिलेगी, और दिल्ली वासी, एनसीआर वालों को अगर बारिश हो जाती है तो हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा हमें फायदा रहेगा। क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई और ये चलता रहा प्रदूषण, तो आज 366 है, कल हो सकता है परसों 500 तक पहुंच जाए, तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो सुझाव यही है कि आप जो काम, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ आप उसको ला रहे हैं चेंज को, तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत वेलकम है। दूसरा, मैं समझूंगी कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन शुरू करे जाएं, जैसे स्वच्छ भारत था, उस तरह से एयर पोल्यूशन को लेके भी लोगों में इतनी अवेयरनेस जनरेट करी जाए, ताकि जो है लोगों को लगे कि ये हमारी भी प्रॉब्लम है, हमें भी इसमें जुड़ के साथ देना है। ये बिल्कुल। जो है गवर्नमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, हमारे लिए कर रही है। ये नागरिकों की भलाई इसी में, अपने परिवार की भलाई इसी में। तीसरा, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन लेवल पर इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करा जाए कि हर घर घर तक ये मैसेज पहुंचे, हर घर घर तक मैसेज पहुंचे कि स्पेशली एयर पोल्यूशन के मंथ्स जो हैं, उससे पहले बच्चों को, टीचर्स को प्रोजेक्ट्स मिले अवेयरनेस के, प्लांटेशन
ड्राइव्स हों, तो पेड़ लगाने के हों, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा कि एकदम एक कॉन्शियसनेस आएगी, उसकी मुझे कहीं कमी लग रही है। और इसमें साथ में मैं सोचती हूँ आप लोगों का बहुत हाथ है, मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि बिल्कुल। मीडिया जो है जो भी प्रोजेक्ट आगे आता है उसे बढ़कर सपोर्ट करे, नहीं, तो अब ये TV9 की सफल तो हो हमेशा पाएगा। कोशिश रहती है कि जिस तरीके से भी समाज के लिए, कल्याण के लिए हम कर सके, हम अपनी पूरी सहायता देते हैं, अपना पूरा जी उसमें योगदान देते हैं। अच्छा मैम, आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है आप काफ़ी बिजी हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी मैम, भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन, जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, तो अब वो किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का कितना मतलब इफेक्ट रहेगा? अगर हम अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल करते हैं तो हमारा प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रदूषण क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है टू मच ऑफ कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। हमने सब गाँवों के पेड़ काट दिए, सड़कें हमने सब हरियाली छाँट-पाँट के हमने वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी, फैक्ट्रियाँ बना दी। तो जो पेड़ हरियाली थी वो सब खत्म होती जा रही है। तो पहली बात तो मैं समझती हूँ कि उसे वापस लाना होगा, हमें हरियाली को वापस लाना है, हमें पेड़ों को और लगाना है। और जो इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए जगह नहीं है ना, तो तभी तो हम जी। गांव तक पहुंच गए। जैसे अब दिल्ली से एनसीआर हो गया, एनसीआर के बाद भी आप देखो सोना रोड, मानेसर तक जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इधर गाजियाबाद तक पहुंच गया, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है और ये कूड़ा जिस हिसाब से चलता है वो इसीलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी, आबादी इतनी, तो कहाँ जाएगा आदमी। तो और फिर गाड़ियां उस हिसाब से अनगिनत लाखों गाड़ियां चलती हैं दिल्ली एनसीआर में। तो देखिए ये आबादी का ही गेम है, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है कि कंट्रोल में हमारे अब ये भी फैक्टर नहीं है कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है इसके कारण। जी मैम। तो हम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी थैंक यू। ज़रूरी इंफॉर्मेशन शेयर करी जो बहुत कामगार, बहुत मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट कविता अशोक जी मौजूद थी। उन्होंने हमें AQI के मुद्दे पर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर, अपने आप को उससे कैसे बचाएं, वो कब तक कम होगा, इस सब को लेकर पूरी अच्छी तरीके से एलैबोरेट करा। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी तरफ से कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।